नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी की तैयारी अब पूरी हो गई होगी, तो आप इस टेस्ट सीरीज में जरूर बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। अब आपको बता दें, यदि आपने यहां पर अब तक तैयारी पूरी कर ली है तो एक बार जो है आपको बता देते हैं, यहाँ से सारे टेस्ट सीरीज लेकर के पढ़ना नहीं भूलेंगे। यानी आपको इतिहास है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल, ये तीनों का नोट्स यहाँ पर बहुत ही सफिशिएंट रूप से बना हुआ है, जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी का भी नोट्स बनकर तैयार है। तो आप सभी यहाँ से अंतिम अंतिम समय तक भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मेगा सीरीज मेगा ऑफर के अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पर 30 रुपये में नोट्स मिल रहे हैं। कितने में मिल रहे हैं? एक नोट्स की कीमत मात्र 30 रुपये में है। तो 30 रुपये में यहाँ से नोट्स लेकर के आप सभी जरूर पढ़ लेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे रीजनिंग हो। तो उसको देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि किताब का बना हुआ है। और यहाँ से आपको हम बता देते हैं 10 से 15 प्रश्न आपके भिड़ने वाले हैं। और ये 10-15 प्रश्न जो है आपके लिए रामबाण काम करेगा। तो अभी के अभी देखिए, मोबाइल नंबर देखने के बाद आप यहाँ से जरूर परचेज करके ही देख लेंगे और पढ़ लेंगे, तभी परीक्षा देने जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको अंतिम तक देखना आप नहीं भूलेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। और कितना बना पाए देखने के बाद जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। धर्म में 24 तीर्थकर हुए, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न देखिए आपका टेक्स्ट बुक से ही आए हुए हैं, और आप इधर उधर प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं जहां ऐसा प्रश्न होता नहीं है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को देखना एक बार परीक्षा से पहले एकदम नहीं भूलिएगा। सारा नोट्स यहाँ से ही परचेज कीजिएगा, क्योंकि किताब का बना हुआ है। अगर इधर उधर के टेक्स्ट बुक का पढ़ रहे हैं तो वो आपको नुकसान करने वाला है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या ईसाई धर्म, तो इसका राइट आंसर हो गया जैन धर्म। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या कोई नहीं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर जो अंतिम तीर्थकर हुए वो थे आपके महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 536, 599 ईस्वी पूर्व, 576 ईस्वी पूर्व या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 599 ईस्वी पूर्व। देखिए, अगर इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप समझिएगा ये आपका टेक्स्ट बुक से बना हुआ प्रश्न है, इसलिए ये आपको जो है यहाँ पर दावा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम, कुंडलवन, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है आपका यहाँ पर कुंडग्राम में हुआ था। देखिए, वैशाली के निकट कुंडग्राम हुआ था, नोट बना हुआ है। महावीर के पिता का नाम क्या था? प्रियदास, प्रसन्नजीत, सिद्धार्थ या कोई नहीं? महावीर के पिता का नाम क्या था? तो आपको बताना है। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के माता का नाम क्या था? देखिए, यही सब प्रश्न आपके छपने वाले हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बन करके ये तैयार है और यही सब टेक्स्ट बुक वाला ही आएगा। तो अब सारे टेक्स्ट बुक को देख लीजिएगा। महावीर के माता का नाम क्या था? प्रियंका, प्रियदर्शी, त्रिशला या सुप्रिया? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिशला। ठीक है, महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। अगला है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बौद्ध या कोई नहीं? तो महावीर के बचपन का नाम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्धमान, यानी इनको बोला जाता है वर्धमान, महावीर के नाम से जाना जाता है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी? तो देखिए, महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यशोदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा या प्रियदर्शना? क्या था? तो महावीर की जो पुत्री थी उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। क्या था? अनोजा प्रियदर्शना। इसका राइट आंसर डी हो गया। महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 101 बार यह प्रश्न पूछा गया था कि महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर जो महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो आपका था, देखिए, साल वृक्ष। यानी साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर को किस नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? शंख नदी, ऋजुपालका नदी, कोयल नदी या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर को ऋजुपालका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, मगही भाषा या अपभ्रंश भाषा? किस भाषा में महावीर ने उपदेश दिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्राकृत भाषा में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? प्राकृत भाषा में। और ये प्रश्न जो है आपका बहुत बार पूछा गया है, यानी बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है, जिसको आप देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह आ सकता है। ठीक है, अगला, जैन धर्म कितने भागों में बट गया? देखिए, जैन धर्म था
वह आगे चल करके 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, ठीक है। कितने भागों में बट गया था? तो इसका राइट आंसर ए, यानी 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? कल्प सूत्र, पंचरत्न सूत्र, आदम सूत्र या कोई सूत्र नहीं। तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सारे चीज़ों का जीवनी का विवरण है, वो है आपका कल्प सूत्र में। किसमें है आपका? कल्प सूत्र में जैन धर्म के ग्रंथों का विवरण है यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा देखिए आगे कुछ नोट्स बना हुआ है जो आप सभी के लिए है जैन मंदिर से, जो कि आपका आए हुए हैं। देखिए जैन मंदिर कहाँ है? उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर भी जैन मंदिर है। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में जैन मंदिर है और दिलवाड़ा स्थित माउंट आबू यानी राजस्थान में भी जैन मंदिर है। उसी तरह से पारसनाथ जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ भी जैनियों का मंदिर है। तो इस तरह से बहुत बार पूछा गया है कि जैन मंदिर इसमें से कहाँ है? उड़ीसा में है, कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में है, दिलवाड़ा स्थित माउंट आबू राजस्थान में है या पारसनाथ में है। तो ये सभी जैन मंदिर है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिया गया है और ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में। दूसरा कहाँ स्थित है? कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में जैन मंदिर है और दिलवाड़ा स्थित माउंट आबू राजस्थान में भी जैन मंदिर है और झारखंड की बात करेंगे तो पारसनाथ भी जैन मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो है वो झारखंड में है और झारखंड के पारसनाथ नामक स्थान पर है और ये गिरिडीह जिले में पड़ता है। तो ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि जो झारखंड का पारसनाथ मंदिर है वो किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और मृगधर धर्म दे देगा। तो आपको यहाँ पर जैन धर्म के लिए मानना है, यानी पारसनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म को प्रसिद्ध है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है, ठीक है। देखिए जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, लेकिन यह जो स्थापित है किसके लिए है? तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। यहाँ पर पार्श्वनाथ का विशेष कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। अब बताइए कि पारसनाथ कितना इंपॉर्टेंट आपको जैनियों के लिए हो गया है। जो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं उसमें 20 का जो है मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण जो है यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? पारसनाथ से प्राप्त हुआ है, इसलिए जैन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाएगा। जिस स्थल पर मंदिर निर्मित है उन्हें सम्मेद शिखर कहा जाता है, ठीक है। और जिस स्थल पर मंदिर निर्मित है उन्हें क्या कहा जाता है? सम्मेद शिखर कहा जाता है। यानी पारसनाथ में जिस स्थल पर मंदिर निर्मित है उसको अगर पूछा जाए कि क्या कहा जाएगा तो उसको आपको कहना है कि सम्मेद शिखर कहा जाएगा। और झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल भी यही है, ठीक है। झारखंड का अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा स्थल कौन है तो यही है जहां जैनियों का है, यानी पारसनाथ ही झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल हो गया। और पारसनाथ की ऊंचाई अगर पूछा जाए कितनी है तो देखिए पारसनाथ की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है या 1365 मीटर। अब देखिए एक बात आपको बता दें, आपको पूछेगा, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, एक दो बार की बात मत पूछिए, बहुत बार पूछ दिया गया पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है और बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर गए। लेकिन अगर आप अभी यहाँ देखिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे इसको याद रखिएगा इसकी ऊंचाई? तो देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। एक साल में कितना दिन होता है? याद कीजिएगा, ये एक साल, एक लिखे हम ना, एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो 365 ये कितना बना? 1365 बना कि नहीं? एक साल के लिए एक लिख लिए और कितने दिन? 365 दिन होते हैं तो 365 हमने लिख लिया, यानी 1365 कितनी है समुद्र की ऊंचाई? 1365 मीटर है। यही याद करने का तरीका है और ये 101 बार अब तक प्रश्न में आ गया है कि पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। तो अब आपको शायद बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ, कौन थे? तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो प्रवर्तक थे वो थे आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। और ये जो है 101 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, महावीर या कोई नहीं? तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम जो था वो आपका था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था, मैंने कब हुआ था? 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या 565 ईस्वी
पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो है MBBI ना 1001 बार आने वाला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग सभी को जरूर देख लीजिएगा। और ये आपका देखिए टेक्स्ट बुक से ही निकला हुआ है, नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या सभी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ये आपका सही है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं। जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था पूछा गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो आपका था सुदोधन, ठीक है। सुदोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अब आपको हम बताते चले गौतम बुद्ध का एक हम आपको टॉपिक पूरा यहाँ पर डीपली देंगे, जो कि आपको एक पूरे उसी ट्रिक से गौतम बुद्ध के बारे में पूरा याद हो जाएगा। तो इस PDF के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगला है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, माया, यशोधा, गौतम या यशोधरा। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो देखिए गौतम बुद्ध की माता का जो नाम था वो यहाँ पर आपका माया था, ठीक है। क्या था, माया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, माया, यशोधा, गौतम, प्रजापति गौतमी या गौतम, किसने किया, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके बाद उनकी माता का जो होता है देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उनका पालन पोषण जो है वो कौन किया था, तो वो महाप्रजापति गौतमी, वो कौन थी, तो उनकी मौसी। यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो उनकी मौसी जो थी वो महाप्रजापति गौतमी, उसने किया था गौतम बुद्ध का पालन पोषण। अगला है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, माया, यशोधरा, यशोधा या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वो आपका यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल, रमन, राकेश या कोई नहीं। जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था, बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष या 29 वर्ष। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। ये भी प्रश्न आए हुए थे आपके। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, 1001 बार आने वाला ये प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है वो कहा जाता है आपका महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो आपका था बोध गया, ठीक है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, उरेवला नदी, निरंजना नदी, सोन नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध को जो जिस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको हम लोग कहते हैं निरंजना नदी या फल्गु नदी, ठीक है। उसी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए निरंजना या फल्गु नदी को याद रख लीजिएगा। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और सारे देखिए टेक्स्ट बुक में ही मिल रहे हैं, चाहे आप JPSC का एग्जाम दे रहे हो चाहे BPSC का दे रहे किसी का भी। तो ये सारे प्रश्न देखिएगा तो आप NCERT जो टेक्स्ट बुक आपका है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी को देख लीजिएगा। तो कहीं से प्रश्न छूटने का बात ही नहीं उठता है, लेकिन आप लोग देख नहीं पाते हैं और देख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ सारा चीज़ बनाया हुआ है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे नोट्स और PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं NCERT का। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बरगद वृक्ष, सखुआ वृक्ष, पीपल वृक्ष या कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो था पीपल वृक्ष, और यह वृक्ष जो कहलाया वो हो गया बोधि वृक्ष। क्या कहते हैं इसको, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में, बिहार में, बोध गया में या सभी जगह। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है 1001 बार, ये भी आपका MBBI क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए हैं। कहाँ दिए हैं, सारनाथ में दिए हैं। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मचक्र परिवर्तन, जो इन्होंने उपदेश दिया, राइट आंसर B है। बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया, सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में या वैशाली में। तो बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग जो है कुशीनगर में किया। कहाँ पर किया, कुशीनगर में। बुद्ध के शरीर के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं।
तो बुध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ धर्मचक्र परिवर्तन, और जो शरीर का त्याग किए तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये तीनों चीज आप लोग एकदम देख लीजिएगा, तीनों में से एक न एक जो है आपके एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं, तो जरूर इसको कवर अप कर लीजिएगा अगर आपको पास करना है तब। बुध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़, घोड़ा, पीपल या स्तूप। बुध के जन्म का प्रतीक कौन है? तो देखिए, बुध के जो जन्म का प्रतीक है वो आपका यहाँ पर है कमल एवं साढ़। कमल भी बुध के जन्म का प्रतीक है और साढ़ भी कमल के बुध के जन्म का प्रतीक है। देखिए, इसका ट्रिक भी हम आपको दे दिए हैं, जन्म बुध के प्रतीक से संबंधित कि जन्म का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, सारा चीज़ आपको ट्रिक भी यहाँ पर मिला हुआ है। ट्रिक के माध्यम से भी आपको पूरा हिस्ट्री को कवर अप करवाया जा रहा है, तो आप सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है और हिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगला है बुध के त्याग का प्रतीक क्या है? बुध का त्याग का प्रतीक क्या है, यानी बुध ने घर का त्याग किया, उसका प्रतीक क्या है? कमल है, साढ़ है, घोड़ा है या कोई नहीं? तो बुध जो है घोड़ा ना, घोड़ा से चढ़ के घर से निकले थे, इसलिए बुध के त्याग का प्रतीक जो है वो आपका घोड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है? घोड़ा। अगला है बुध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? बुध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? देखिए, बुध को जो ज्ञान कमल है, साढ़ है, घोड़ा है और यहाँ लास्ट ऑप्शन पीपल दिया हुआ है, तो बुध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसलिए बुध के ज्ञान का प्रतीक जो है किसको माना जाता है? तो पीपल को माना जाता है। बुध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? कमल, साढ़, पद चिन्ह या स्तूप। ठीक है, तो देखिए, बुध के निर्वाण का प्रतीक जो होता है, निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? तो पैर से चल करके गए तब निर्वाण की प्राप्ति हुआ, तो बुध के निर्वाण का प्रतीक जो होगा पद चिन्ह। कमल जो है किसका है? जन्म का प्रतीक है। साढ़ जन्म का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है, और बाकी स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो ये प्रतीक वाली सारी चीज़ों को हमने वीडियो आपको दे दिया है, आप देख लीजिएगा। बुध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? कमल, साढ़, स्तूप या कोई नहीं? तो देखिए, जब मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या बनाया जाता है? हम लोग कब्रगाह स्तूप बोलते हैं, तो मृत्यु का प्रतीक जो है आपका स्तूप होगा। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया? बौद्ध धर्म देखिए छोटे छोटे छिपे हुए क्षेत्रों में थे, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया? अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने या कनिष्क ने? तो बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अशोक ने दिलाया, क्योंकि अशोक जो है अपने त्याग करने के बाद, यानी युद्ध का त्याग करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसको जो है अपने पुत्र पुत्रियों से साथ भी भिजवाया। तो बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अशोक ने दिलाया। ठीक है, अशोक ने दिलाया। अब अगला है, इटखोरी कौन सा तीर्थ स्थल है? इटखोरी कौन सा तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का या लास्ट ऑप्शन है सभी? तो इसका राइट आंसर देखिए होगा सभी, यानी इटखोरी जो है वहाँ जैन स्थली, हिंदू और बौद्ध सभी जाते हैं, इसलिए इसका स्थान हो जाएगा सभी में। इटखोरी तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? बहुत बार आया वो प्रश्न है कि इटखोरी जो तीर्थ स्थल है वो किस जिले में स्थित है? तो इटखोरी सबसे पहले झारखंड राज्य में है, और झारखंड के किस जिले में स्थित है? चतरा जिले में स्थित है। याद रखिएगा इटखोरी के बारे में, तो बहुत ही फेमस है आपका इटखोरी। अशोक का ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हम आपको बता देते हैं, यह जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य पर है। किस पर आधारित है आपका? तो ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। ये कला एक्सरसाइज 8 ना। तो अशोक का ज्यादातर अभिलेख जो था वो आपका लिखा गया था, देखिए प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? ज्यादा जो लिखा गया था वो प्राकृत भाषा में ही लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अगला देखिएगा, अशोक का ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? यहाँ पर अगर लिपि की बात कही गई है, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि या कोई नहीं? तो देखिए, अशोक का ज्यादातर अभिलेख जो लिखा गया था वो आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। आप भी पढ़ते चलिएगा और आंसर मारते चलिएगा, टिक करते चले, और कितना सही हुआ जरूर हमें रिप्लाई कीजिएगा। और हो सके तो यहाँ से सारे PDF जो आप देख रहे हैं वो आपको टेक्स्ट बुक का बना हुआ है, जो कि एग्जाम में 100% कवर करेगा, तो आप यहाँ से ले भी लीजिएगा नोट्स को 50 रुपीज़ में। हमारे मोबाइल नंबर जो है वही फ़ोन पे नंबर है, वहाँ से जुड़ करके आप ले सकते हैं और आपको सारा नोट्स जो है ऑनलाइन चला जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे और या कौटिल्य, उन्हीं का नाम है, के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? इतना MBBI प्रश्न है, अभी तक आप जो भी एग्जाम में गए होंगे ना, हर एग्जाम में ये मिला होगा और ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब प्रश्न सब जगह नहीं मिलेगा आपको, यदि आप कोई प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब किताब का और 101% विश्वसनीय चीज किताब में जाकर मिला लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त
मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? गणित है, विज्ञान है, भूगोल है या अर्थशास्त्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, अर्थशास्त्र लिखा गया है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? गणित, विज्ञान, इंडिका या रसायन शास्त्र? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया है, सारे राज्यों के एग्जाम में आ रहा है। यह सभी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक का ही और आपका भी आने वाला है टेक्स्ट बुक का ही, इसलिए टेक्स्ट बुक को देखना नहीं भूले मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, और नोट्स भी खरीदना नहीं भूलेंगे, जो कि आपके लिए मेगा ऑफर चला करके सारी चीज़ों को यहाँ पर एकदम छूट दिया जा रहा है। ओनली फॉर 30 रुपीज़ में आप ले सकते हैं हिस्ट्री का नोट्स। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, अगला है, इसमें कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए? मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी? तो देखिए, मौर्य वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, इसमें 3 गो का ही नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी सभी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हुए, उनका नाम क्रम से आप याद रख लीजिएगा ना, तो कर दादा, बाबा, नाना, पोता, पोती कुछ पूछेगा ना तो आप बता दीजिएगा। तो एक ट्रिक होता है, इसको हमने अपने से बनाया है आप सभी शिक्षक बंधु के लिए। तो एक देख लीजिएगा, इस पर कई गो प्रश्न आता है, और आप टेट दिए होंगे तो टेटों में पूछा था और सब कोई चकरा गए थे, अब फेल कर गए। देखिए, एक ट्रिक है, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, माने चंद्रमा के देखते हैं ना, चंद्रमा ओकर बिंदु जो धीरे धीरे होता है वो कम होते जाता है ना, यानी अस्त होता है, डूबते जाता है। एकरे पर एक ट्रिक बना हुआ है, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, यानी सबसे पहला प्रतापी राजा जो संस्थापक हुए मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ वो बिंदुसार, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा अशोक। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हुए और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाप के पूछ देगा कभी तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछेगा ना, पूछ देता है। अब ये बिंदुसार के बेटा हुआ अशोक, और अशोक के बाप हो गया बिंदुसार, ठीक है। और अशोक के जो बाबा हो गए या दादा हो गए वो हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। और यह प्रश्नवा देखिए पूछा था टेटवा में कि अशोक के दादा का क्या नाम था, अशोक के दादा का क्या नाम था, ठीक है। तो ये होता चंद्रगुप्त मौर्य होता, ठीक है। और बहुत कोई यहाँ नहीं कंफर्म कर पाए थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य पहला हुआ, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हो गया, अशोक जो हो गया बिंदुसार का बेटा हो गया। पूछेगा बिंदुसार के बाप के क्या नाम, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बाप के क्या नाम, तो बिंदुसार। अशोक के बाबा के क्या नाम, तो चंद्रगुप्त मौर्य। बस ये पर रिलेशन बना के प्रश्न दागते रहिएगा। चलिए, अशोक के दादा का नाम क्या था अब बता सकते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रसेनजीत या कोई नहीं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो गया है, अब ये बताए थे चंद्रबिंदु वस्तु यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोक के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रसेनजीत या कोई नहीं। तो अब ये हुआ था क्लियर कि अशोक के जो पिता हुए वो बिंदुसार, और ट्रिकवा का याद रखना था कि चंद्र बिंदु अस्त हुआ, एकदम चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, ओकर बेटा बिंदुसार और ओकर बेटा अशोक। ये पर रिलेशन बनाते रहेगा, रिलेशन तो बनाने आप लोग का अइबे करता है, आता है ना। अब बिंदुसार के पिता के क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या प्रसेनजीत। तब ये बताए थे चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा, ओकर बाद ओकर बेटा बिंदुसार, तो बिंदुसार के पपई के क्या नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। ये हो गया आंसर, ठीक है। अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है, अशोक का नाम यदि अभिलेख में क्या मिलता है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है कि अशोक का नाम अभिलेख में क्या है। अशोक है, अशोकवर्धन है, देवनाम प्रिय है या चक्रवर्ती है। तो इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा कि अशोक का नाम अभिलेख में जो है देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है, अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय या कोई नहीं। पुराण में अशोक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए है बी, यानी अशोकवर्धन। अशोक का नाम पुराणों में अशोकवर्धन से जाना जाता है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान किस देश में स्थित है, कलिंग अभी वर्तमान में जो है कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में। तो कलिंग जो है प्राचीन राज्य था, लेकिन वर्तमान में यह अभी जो है उड़ीसा में स्थित है। कलिंग
किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़, बकरी, हाथी या घोड़ा, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए कलिंग जो है आपको प्रसिद्ध था वो हाथी के लिए। कलिंग में हाथी बहुत ज़्यादा मिलता था, इसीलिए कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? यानी अशोक जब शासन पर बैठा तो उसका कितने साल हुआ था कि वह जो है कलिंग पर आक्रमण किया था? 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 9वें वर्ष में या 11वें वर्ष में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक जो है अपने शासन के 9वें वर्ष में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? देखिए अशोक का शिलालेख एकदम याद रख लीजिएगा, इसका हम और भी अभी ट्रिक देंगे, लेकिन अभी हम आपको खाली देखिए यहाँ पर JCERT जो टेक्स्ट बुक है उस पर ही सारे नोट्स बनाए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर होने जा रहा है और सारे प्रश्न भिड़ने जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें कहीं भी किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके किताब से ही उठा के हम दिए हैं। ठीक है, तो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें एकदम याद रखिएगा। 13वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया है कि 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, या कलिंग युद्ध कौन सा शिलालेख में वर्णित है? तो 13वें शिलालेख में वर्णित है। किस युद्ध ने सम्राट अशोक का हृदय को, दिल को बदल दिया और युद्ध नहीं करने की ठान ली? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इतना MBBI है कि जितना हम कह नहीं सकते हैं। तो किस युद्ध में सम्राट ने अशोक के हृदय का दिल बदल दिया और युद्ध नहीं करने का ठाना? कलिंग युद्ध, नरसिंह युद्ध, चंदेरी युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो देखिए अशोक ने यहाँ पर अपने शासन के 9वें वर्ष और 13वें शिलालेख में जो वर्णन है कलिंग युद्ध, यही ऐसा युद्ध हुआ कि उन्होंने सामने से देखा कई माताएं और बहनें रो रही है, किसी के पत्नी रो रही है, किसी के बेटा और खून की धारा बह रहा था, और उसके बाद यह सब देखने के बाद अशोक का जो है दिल एकदम बदल गया, दिल पिघल गया और उसने जो है आज के बाद यहाँ पर जो है युद्ध नहीं करने की ठान ली और बौद्ध धर्म के अपना लिया। उसी समय से इसके बाद युद्ध नहीं किया। तो यही कलिंग युद्ध था, यही कलिंग युद्ध का नरसंहार था जहाँ अशोक का दिल बदल गया। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? देखिए अभी बताए थे कि अशोक ने जब दिल बदला तो यह एक धर्म को अपनाया। वो कौन सा धर्म था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या सौ धर्म? तो इसका राइट आंसर जो है अशोक ने जो धर्म अपनाया वो आपका देखिए यहाँ पर है बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र, हरेंद्र, वीरेंद्र या सभी? तो अशोक के पुत्र का नाम देखिए याद रखिएगा महेंद्र था। अशोक के पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा, अमरावती या प्रियदर्शी? तो अशोक के पुत्री का नाम जो था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा, जिसको प्रचार करने के लिए भी भेजा गया था। ठीक है, अशोक के पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? देखिए यही अशोक जो हुआ जो बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिवाया था, जहाँ पूरे जगहों पर जाकर के बौद्ध धर्म को फैलवाया। तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? बहुत बार पूछ दिया गया है। पाकिस्तान गए थे, अफगानिस्तान, श्रीलंका या कोई नहीं? तो आपको बता देते हैं अशोक के पुत्र एवं पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए। कहाँ पर गए? श्रीलंका गए थे। कहाँ गए थे? श्रीलंका। अशोक के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी? ठीक है, तो अशोक का देखिए जो उत्तरी पथ जो प्रांत था उसका राजधानी जो था आपका तक्षशिला था। कहाँ था? उत्तरी पंथ की राजधानी तक्षशिला थी। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी? ठीक है, तो अशोक के कलिंग प्रांत की जो राजधानी थी वो आपकी थी तोसली। कहाँ था? तोसली। अगला प्रश्न है अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अवंती प्रांत की राजधानी, तो अशोक के अवंती प्रांत की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। कहाँ थी? उज्जैनी। अशोक के दक्षिणा पंथ, देखिए उत्तरा पंथ तो उज्जैनी और दक्षिणा पंथ कहाँ है? दक्षिण पंथ तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या पाटलिपुत्र? तो अशोक के दक्षिणा पथ जो प्रांत था ओकर राजधानी स्वर्णगिरी था। कहाँ था? स्वर्णगिरी। 1001 बार प्रश्न आया है और हर बार गलती करते हैं आदमी। एकदम देख लीजिएगा NCERT बुक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं छपने जा रहा है और NCERT जो अच्छा से देख लिए वो 100% स्कोर करके आ रहे हैं और यहाँ से सिर्फ 30 रुपया में आप हिस्ट्री के नोट्स खरीद सकते हैं। आपको देखिए मेगा ऑफर मिल गया है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। बस 30 रुपया में इतिहास खरीद के और इतिहास के आप पूरा एकदम सब्जेक्टली आपको 6, 7, 8 का खाली देख लिए ना JCERT टेक्स्ट बुक जो यहाँ जैक निकाला है तो 100% श्योर एकदम आपका पास हो जाना है।
अशोक के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या तक्षशिला? तो अशोक के देखिए प्राचीन साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? सिंधु सभ्यता की मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की, कांचली मिट्टी की, गोमेद की या चाट पत्थर का किसका बना हुआ था? ये प्रश्न आपका बिहार आकलन का आया हुआ है, गुजरात में भी और छत्तीसगढ़ सब जगह पूछा गया है। ये सिंधु सभ्यता का मोहर किसकी बनी होती थी? तो इसका राइट आंसर होगा सेलखड़ी। जो यहाँ पर सिंधु सभ्यता थी उसकी मोहरें जो होती है सेलखड़ी की बनी होती थी। आहत सिक्के किसको समझा जाता था? आहत सिक्के के नाम से किसको जाना जाता है? सबसे महंगा सिक्का को, सबसे प्राचीन सिक्का को, सबसे महानतम सिक्का या सबसे पुराने सिक्के को किसको माना जाता है? आहत सिक्का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे जो प्राचीन सिक्का था ना, जो सबसे प्राचीन सिक्का था, जो सबसे पुराना सिक्का था, उसी का नाम है देखिए आहत सिक्का और उसी को कहा जाता है आहत सिक्का। राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कलहन ने, अशोक ने, कौटिल्य ने या कोई नहीं? ये राजतरंगिणी देखिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु आपके टेक्स्ट बुक का पाठ्यक्रम का है और अब तक 1001 से ज्यादा बार ये सारे एग्जाम की बात करेंगे तो आपको पूछा गया है और टीचर भर्ती में तो 101 से ज्यादा बार आपको पूछ दिया गया है, तो आपका भी आ सकता है। और आप देख लीजिए बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है जो कि आपको टेक्स्ट बुक से आप लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ के जाइएगा ना, तो जितना प्रैक्टिस सेट में आप मेहनत कर रहे हो केवल टेक्स्ट बुक का प्रश्न पढ़ के जाइए तो उससे आपको हम बता देते हैं 50% ज्यादा क्वेश्चन यहाँ भिड़ने वाला है आपको टेक्स्ट बुक वाला लोग जो पढ़ के जाएंगे। तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा और टेक्स्ट बुक वाला सारा पीडीएफ यहीं से परचेज कर लीजिएगा जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? कलहन ने की। राजतरंगिणी पुस्तक में किस जगह का वर्णन मिलता है? यह भी प्रश्न पूछा गया है, पाकिस्तान का, पश्चिम बंगाल का, कश्मीर का या कोई नहीं। ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक कलहन के द्वारा लिखा गया है और कलहन ने जो इस पुस्तक पर लिखा है उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। एकदम याद रखिएगा, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है और उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। क से कलहन और क से कश्मीर, यानी कलहन ने कश्मीर का वर्णन किया है। कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या कोई नहीं? तो देखिए कश्मीर पर जो विजय प्राप्त किया था वो आपका यहाँ पर देखिए कनिष्क है। कुषाण शासक कनिष्क ने कश्मीर पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया था? कनिष्क जो था उसने कनिष्कपुर नगर बसाया, वो कहाँ बसाया था? कश्मीर में, कन्नौज में, उज्जैन में या हुबली में? कहाँ पर बसाया? तो कनिष्क ने जो कनिष्कपुर नगर बसाया वो आपका देखिए यहाँ पर कश्मीर में बसाया था। ये भी प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई बार बार पूछा जाता है, अब बहुत लोग नहीं बना पाते, तो बस टेक्स्ट बुक देखिए, चाहे आप जौने कौन एग्जाम दे रहे होंगे सब में यहाँ पर टेक्स्ट बुक का आवश्यकता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? 1001 बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से ही यह प्रश्न छपा है। तो मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया है विशाखादत्त के द्वारा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में आ गया है। तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? तो कादम्बरी नामक पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। यह प्रश्न भी बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है और जितना एमबीबीआई प्रश्न है सभी आपके टेक्स्ट बुक से ही मिल रहे हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक को देखना नहीं भूलेंगे। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या विशाखादत्त? यह 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही एमबीबीआई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा होगा। क्या होगा? विष्णु शर्मा। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? यह भी प्रश्न देखिए आपका टेक्स्ट बुक से है और यह प्रश्न आपका आया हुआ है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त
के कार्यकलाप का वर्णन है? प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयागपूर्ण में, प्रयागकर में या कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त के क्रियाकलाप का जो वर्णन है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के क्रियाकलाप का वर्णन है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है, विक्रम का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या कोई नहीं? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किए थे वो आपके हैं, देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, सूरदास, अबुल फजल या टोडरमल? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि में किनका नाम आता है? तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो एक है आपका कालिदास का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? 1,00,000 बार प्रश्न पूछा गया है और देखिए ये आपको 6 क्लास के टेक्स्ट बुक में मिला। आप क्या समझते हैं? आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है, चाहे आप जिस किसी एग्जाम को निकालना चाह रहे हो। सारे टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न हमारे तरफ यहाँ पर आपको नोट्स दिया जाता है, जो कि केवल टेक्स्ट बुक का, और हम केवल टेक्स्ट बुक का ही तैयारी करवाते हैं। चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ के लिए आप यहां पर जुड़ जाइएगा, चाहे जिस किसी एग्जाम में दे रहे हो। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या कुमारगुप्त ने? किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त के तब से किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। मगध विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या कोई नहीं? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है कि हर्षवर्धन ने देखिए अपनी राजधानी जो है पहले थानेश्वर था और थानेश्वर की जगह कनौज को बनाया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसका राइट आंसर कनौज हो जाएगा और राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? 1,00,000 बार ही प्रश्न पूछा गया होगा, 1,00,000 बार पूछा गया होगा। और आपके टेक्स्ट बुक का है, बताइए 6ठे क्लास का है और एकरों में लोग फेल कर रहे हैं, क्या बात है? तो सारे टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था आपसे पूछा गया है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। देखिए एक ट्रिक होता है, हवन से हर्ष होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ ट्रिक भी हम दे दिए हैं। जब आप घरों में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो किस लिए करते हैं मेरे प्यारे शिक्षक बंधु? हर्ष होने के लिए, खुशी होने के लिए पूजा होती है। तो एक तरह से याद रखिएगा कि हवन से हर्ष होता है। हवन का मतलब है देखिए ह्वेनसांग और हर्ष का मतलब है हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला है, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है किस में? हर्षवर्धन ने जीवनी किस में लिखा हुआ है हर्षवर्धन का? हर्षनामा में, हर्ष चरित्र में, हम सफर में या कोई नहीं? ठीक है, तो हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी हुई है वो आपकी लिखी हुई है हर्ष चरित्र में। किसमें लिखा हुआ है? हर्ष चरित्र में। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या सभी? तो हर्षवर्धन ने इन सभी की रचना की है। नागानंद की भी रचना हर्षवर्धन ने, और रत्नावली की भी रचना हर्षवर्धन ने, प्रियदर्शिका की भी रचना हर्षवर्धन ने, और यह सभी नाटक था। तो इस सभी के नाटक की रचना जो है हर्षवर्धन की तरफ से ही किया गया है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, अशोक ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हरिसेन, सिंह विष्णु, नरसिंह प्रथम या कोई नहीं? तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो आपका देखिए था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कश्मीर, चिलकारम, कांचीपुरम या गोपुरम? ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कश्मीर, चिलकारम, कांचीपुरी या गोपुरम? तो इसका राइट आंसर होगा कांचीपुरम। कांचीपुरम वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रेशम उत्पादन या कोई नहीं? ठीक है, तो रांचीपुरी जो है, कांचीपुरम वर्तमान में जो है आपका सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिल्क उत्पादन के लिए।
कांचीपुरी का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया थे? कांचीपुरी मोला तो बहुत बार आया है। चाणक्य ने, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अमोघ वर्ष ने, किसने करवाया? तो देखिए राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के तरफ से यहाँ पर जो है इसका निर्माण करवाया गया है। पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था कृषि से? यानी कृषि से पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था? 1/2 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 भाग या 1/8 भाग? इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग जो है वसूला जाता था। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी अभी देख रहे हैं ये सारा, देखिए आपको प्रश्न में पूछा गया होगा, कभी न कभी आप याद कीजिए और आप गलत बना के आए होंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जो है यहाँ टेक्स्ट बुक पढ़ के गए होंगे, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ के गए होंगे और आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़ के गए होंगे, जो कि कहीं से ऐसी छाप के लोग दे देता है, तो वो सफिशियंट नहीं है। आपको सफिशियंट देखिए यहीं के है, टेक्स्ट बुक के। तो टेक्स्ट बुक वाला नोट्स जरूर पढ़ के जाइएगा। धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है? ये बिहार, यूपी, एमपी सभी जगह यह प्रश्न पूछा गया है और एमवीवीआई है आपके आकलन के लिए। भगवत गीता, कुरान, जैन दवस्तवा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है, इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार भगवत गीता हो जाएगा। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, कुरान, बाइबिल या कोई नहीं। तो इस्लाम का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो कौन है? कुरान है। और यह भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। तो केवल देखिए आपका टेक्स्ट बुक से ही सारा जगह प्रश्न पूछा गया है और आप भी टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा। नहीं देख पा रहे हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा और साथ में क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। इस्लामी जगत के सबसे प्रथम खलीफा को कहा जाता है उमर, उस्मान, अबू बकर या कोई नहीं। तो देखिए इस्लामिक जगत के जो सबसे प्रथम खलीफा होते हैं उनको कहा जाता है अबू बकर। ठीक है, कौन है? ये भी प्रश्न आपका यूपी में पूछा गया था। ठीक है, पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? जो पांडुलिपि होती है उसको सुरक्षित रखने का स्थान कहाँ होता है? अभिलेखागार, कपड़ा में, बर्तन में या कहीं नहीं। तो पांडुलिपि को जो सुरक्षित रखा जाता है वो अभिलेखागार में रखा जाता है। पहले जो पांडुलिपियां सुरक्षित रहती थी उसको रखने के स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन, जापान, यूरोप या फ्रांस? तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार जो हुआ था चीन में हुआ था और 1001 बार यह प्रश्न पूछा गया है और आप ही देख लीजिए कि टेक्स्ट बुक में ही आपका दिया हुआ। तो बस टेक्स्ट बुक का प्रश्न देख लीजिए, सारा नोट्स देख लीजिए, आपको हर एग्जाम के लिए काम करेगा। अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है कहाँ पर? रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में या कोई नहीं। तो अरब का जो सिंध विजय था, सिंध विजय की जो जानकारी थी वो चचनामा में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? अरबों के सिंध विजय की जानकारी कैसे मिलती है? चचनामा से मिलती है। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? आपको बताना, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजारत के, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं। तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो आपका देखिए अमीर खुसरो और औलिया एक से मिलते जुलते हैं ना, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नोट्स बना हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली के एटा नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। बहुत बार ये पूछ दिया गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में ना। ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट्स बना दिया है, क्योंकि जो लोग हमसे नोट्स परचेज करते हैं उनको ये सारा सुविधा हम दे रहे हैं। अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक 1001 बार आने वाला प्रश्न और एमवीवीआई प्रश्न है। तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी, ताज-उल-मासिर या कोई नहीं। तो अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी, ताज-उल-मासिर या मसनवी। तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम जो है आपको ताज-उल-मासिर है। कौन है? ताज-उल-मासिर, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपकी किताब में है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ऐसा ही प्रश्न आता है तो आप सभी छोड़ के आते हैं और कहते हैं कि प्रश्न कहीं है। ये नहीं है, सब किताब से आने वाले हैं मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। आप सभी एक बार जरूर एग्जाम जाने से पहले किताब आधारित नोट्स को यहाँ से जरूर परचेज करके पढ़
पढ़ लेंगे, देख लेंगे और सारे नोट्स और वीडियो ले लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।